जा रहा है, क्योंकि मोह रूपी विकार तंग मत करे, इसलिए वो अर्थात भगवान से मिलने के लिए एक चीज कौन सी रुकावट बन रही है? भ्रांति। मंदिर में गया तो उसे भगवान नहीं मिला, हम भी यही माथा पटक रहे हैं मूर्ति में। एक भ्रांति की हम मूर्ति में माथा पटकेंगे तो भगवान मिल जाएगा। इसलिए मैंने रामायण की बात से यह शुरू किया। और दूसरा, मोह को त्यागने से भगवान मिलेंगे। अब तीसरा चलिए आगे, ध्रुव के साथ साथ आप भी चलिए, मैं आपको ले चल रहा हूं जंगल की। आधी रात को गया, वो आधी रात कौन सी है? वो आधी रात कौन सी है? वो आधी रात अभी है, अभी है। इसलिए मैंने कहा ना कि कल था उस पर मत जाइए, आज जो है उसको समझिए। अभी है कलयुग की वो रात, है कि नहीं रात? बताओ आप। अभी चारों तरफ अज्ञान का अंधेरा है कि नहीं है? बताओ। अभी चारों तरफ लड़ाई झगड़े मार पीट है कि नहीं है? क्यों भाई पिंटू भाई? माताएं तो नहीं सुन रही है, इधर उधर ध्यान लगा रही है, आप सुन रहे हैं ना? है कि नहीं? पूछ रहा हूं आपसे, कलयुग का अंधकार है कि नहीं है? इसका मतलब हमको इस कलयुग के अंधकार से निकल ये जंगल की ओर बढ़ रहा है। ये जंगल कौन सा है? यही कलयुग का ये जंगल है, यहाँ कांटों का जंगल है। जो ध्रुव बढ़ रहा है जंगल की ओर, इसी कांटों के जंगल में रहकर हमें तपस्या करनी है। कौन सी तपस्या? जो कल हमारी बहन जी ने बहुत सुंदर झांकी निकाल कर दिखाई। कल समय पूरा हो गया था, इसलिए उस बात को मैंने छोड़ दिया था। कौन सी तपस्या? कल हमने कौन सा मंत्र सुनाया था? तो 1,00,000 बार आप भी जपेंगे, भगवान मिल जाएंगे। जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय से ध्रुव को भगवान मिल गए, तो आप लोगों ने क्यों नहीं 1,00,000 बार पढ़ लिया? पढ़ लेना था आप लोगों को भी, इतना सरल सा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर और जगह भटकने की जरूरत क्या? बताइए। आपने कथा सुनी कि ध्रुव ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का लाखों बार मंत्र जप करके भगवान को पा लिया, तो आपको भी वही करना चाहिए था। फिर क्यों ये देवी भागवत सुनने आए? सोचो, अगर बच्चे को कहते कोई दूसरा शब्द बोल देते इसको, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, श्री रामाय नमः, कुछ भी उसको बताते वो उसको रटता। वो मंत्र उसको भगवान मिला रहा है कि उसके अंदर की लगन उसको भगवान से मिला रही है। उसको कोई भी मंत्र दे देते तो वो जप लेता, क्योंकि उसकी लगन क्या थी? उसको मंत्र से कोई लेना देना थोड़ी था। ना भगवान को मंत्र से लेना देना है, ना ध्रुव को कोई मंत्र से लेना देना था। लेकिन आपने अभी तक क्या समझा और लोगों ने क्या समझाया आपको? हाँ चलो भाई, भागवत बोलो, भगवान की जय, फलाना, और मंत्र जपाया। अब यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भगवान को मिलने के लिए हमने 2 बात शुरू की थी पहले। पूरी लिंक में समझना, अच्छे से आप समझना कि समझदारी ही शांति है और ना समझदारी अशांति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के अर्थ को समझकर, इतना छोटा सा काम नहीं आएगा, उसको हटा दो। वो बड़ा वाला जो हमने बनाया था ना, इतने छोटे में कहाँ दिखाई देगा? अभी नहीं लाऊंगा, कल ले आना, कल ले आना। तो हमको अर्थ को समझना है। जैसे आप में से किसी को भी मैं बोलूंगा, 1 मिनट, अर्थ को समझेंगे ना? अभी बोलता हूं, अर्थ को समझने पर क्या फायदा होता है, जरा उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। कौन आएगा भाई यहाँ पर मंच पर? कौन आएगा मेरी गाली सुनने के लिए? कोई सुनेगा गाली? गाली सुनने को कोई तैयार है? आप तैयार हैं?
आप भी तैयार हैं? बहुत बढ़िया। आ जाइए भाई, आ जाइए। बहुत अच्छे से समझना अर्थ को समझने के लिए मैं प्रैक्टिकल आपको कुछ करके दिखा रहा हूँ। आज लड्डू का भी गेम कराएंगे। केवल कथा नहीं सुनना है, भावार्थ को अच्छी रीति समझना है। वहीं खड़े लगाइए भले, वहीं खड़े लगाइए। हम इनको बोल रहे हैं भैया आप गधा हो। देखो सबको हंसी आई, वो बच्चे को भी हंसी आई, सबको हंसी आई। मैंने इनको कहा आप गधा हो, तो हंसी क्यों आई? क्योंकि आप अर्थ को समझ रहे हो, तो अब आपको हंसी आई। और इनको क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था भाई गाली दूंगा, लेकिन फिर भी अगर ये डिसीजन नहीं होता, हम बोलते गधा, तो नाराज भी हो जाते। क्यों नाराज हो जाते? क्योंकि अर्थ को समझ रहे। गधा। अब यदि मैं कहूंगा गधे का वास्तविक अर्थ, तो आपको पश्चाताप हो जाएगा, यार मैं भी गाली सुनने के लिए चले जाती, बहुत बढ़िया रहता। गधा मतलब गणेश जी के गुणों को धारण करने वाले। अब बताओ, अब हंसो, अब तो पश्चाताप होगा। ये कौन खड़े हैं? गधा मतलब गणेश जी के गुणों को, गायन है गणेश जी और धायन है धारण करना। गणेश जी के गुणों को धारण करने वाले। अब इनको भी प्रसन्नता हो गई और आपको पश्चाताप हो गया। गाली को हमने बदला, स्वरूप को बदला। जैसे गुलाब क्या करता है, गुलाब की जो डंडी है उसको चक्कू से काटते हैं और काट के उसमें गोबर लगाते हैं, और गोबर लगा के उसको जमीन पे लगाते हैं, तो गुलाब में गोबर की खुशबू आती है क्या? बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं आती ना? ऐसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय के अर्थ को समझना है। अब रटे जा रहे हैं। अब बताओ कोई अर्थ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का बताओ, कोई बता रहे अर्थ? आपको मंत्र सुनने की बहुत बड़ी वो रहती है। मंत्र किसी ने कह दिया तो बोले हाँ ये तो बड़ा ज्ञानी है, बहुत मंत्र जान रहा है, और आप अर्थ कुछ समझ ही नहीं रहे हो, तो फायदा क्या होगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मतलब ओम का मतलब मैं एक आत्मा। मैंने पहले दिन बताया था। नमः यानी नमन करना है। मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अर्थ क्या हुआ कि भगवान के गुणों को अपने वश में करना। देवत्व गुणों को वासुदेवाय, वासुदेवाय मतलब अपने वश में करना। किनको? भगवान के गुणों को। वही तपस्या की थी ध्रुव ने जंगल में जाकर। मतलब ये सारी दुनिया आपको कांटा लगाने वाली है। कोई गधा बोलने वाली है, कोई है कामचोर बोलने वाली, अरे तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है। ये सारी दुनिया आपको जंगल में भटकाने वाली है। उस जंगल में जाकर भी आप कौन से गुण में रहो? भगवान के गुणों को अपने वश में करो, तब आपका नमन स्वीकार हो। पूजा पाठ से, इसलिए उत्तरकांड का अर्थ आपको क्लियर कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्या बोल रहा है कि तुम भगवान के गुणों को, देवाय देवत्व गुणों को अपने वश में करो। गाली को अपने वश में मत करो, किसी के गलत व्यवहार को अपने वश में मत करो। आप क्या कर रहे होते हो? आप क्या कर रहे होते हो? किसी के गलत व्यवहार को वश में करे रहते हो, धरे रहते हो अंदर में। भगवान के गुणों को अपने वश में करो। तो भगवान के गुण भी तो सही बताने वाला चाहिए। अभी तो भगवान के लिए क्या बोल दिया कि उन्होंने फरसा चलाया, उसकी गर्दन काटी, उसको मारा। अभी सुनना सुनना, अब ये ध्रुव की कथा के साथ हम राजा परीक्षित की कथा और सती की कथा कैसे कनेक्टेड है आप सुन लो, कितना संपर्क है इसका गहरा। तो सती विवाह कर लेती है शिव जी से, और विवाह के बाद
परेशान होती है दिति और परेशान होते हैं उसके पिता दक्ष प्रजापति। क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि दक्ष प्रजापति शिव से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाह रहा है। मतलब आपको इस दुनिया में बड़े बड़े लोग, दक्ष प्रजापति एक राजा है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो आपको भगवान के साथ जोड़ने नहीं देंगे कि आप भगवान से अच्छी रीति जुड़ जाओ। वो अपने में फंसा के रखेंगे, अपने में फंसा के रखेंगे बड़े बड़े लोग, और अपने में फंसा के रख के आपसे धन का शोषण करते रहेंगे। हाँ, इस जगह पर ये चढ़ावा करो, उस पर ये करो, बहुत अच्छे से समझना। और भगवान के सच्चे गुणों को नहीं बताएंगे आपको, वही कर रहा है। और भगवान से जोड़ेंगे नहीं, भगवान से विपरीत करेंगे, बुद्धि को हटाएंगे। लेकिन वहां पर जो सती के जैसा बनेगा वही भगवान को पा सकेगा, और वही दक्ष प्रजापति जैसे लोगों से जीत हासिल कर पाएगा। सुनना आप अच्छे से बहुत। तो क्या किया दक्ष प्रजापति ने एक उपाय किया, यज्ञ रचा फिर से। कैसा यज्ञ रचा? कि उस यज्ञ में सबको बुलाएंगे लेकिन बेटी दमान को नहीं बुलाएंगे, माने अपमानित करेंगे। भाव कौन सा है यज्ञ करने का? सोचो, अपमान करने के भाव से यज्ञ कर रहे हैं। सबको बुलाया, नारायण भी आए, वहां सारे देवी देवता आए, लेकिन बेटी दमान को नहीं बुलाया। अब वो बेटी को पता चला तो उन्होंने सोचा कि नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं बुलाए तो क्या हुआ, मैं तो बेटी हूं, मैं तो जा सकती हूँ अपने घर में। नहीं बुलाया तो क्या हुआ है? सती ने क्या किया? कोई मान अपमान नहीं देखा। मान अपमान से परे हटकर सती ने क्या किया? शिव जी से कहा कि मैं जाती हूं और मैं उनको समझाती हूं, और आपके बारे में जो भ्रांति है, मतलब भगवान के प्रति जो भ्रांति आपके अंदर में बैठी है, उसको कौन खोल रही है? भ्रांति को कौन मिटा रही है? सती, माने सत्य ज्ञान। सती का अर्थ होता है सत्यता, सती का अर्थ होता है सतत। सतत यानी निरंतर। सती का अर्थ और दूसरा क्या है? सतत। जब आप निरंतर परमात्मा के ज्ञान का श्रवण करेंगे तब आपके अंदर से भ्रांति मिटेगी। राजा दक्ष प्रजापति के अंदर कौन सी भ्रांति भरी हुई थी कि इस कपाली शिव ने त्रिशूल से मेरे पिता ब्रह्मा की 5वां सिर काट क्यों दिया? उसको समझ में नहीं आया था वो 5वां सिर कौन सा है। इसलिए कथा का प्रारंभ कहां से किया था? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार। शिव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा के अहंकार रूपी सर को काटा था, लेकिन दक्ष प्रजापति को समझ में नहीं आया था, इसलिए वो नाराज था। यदि उसे समझ में आ जाता तो ये तकलीफ होती क्या? नहीं होती। आइए हम कथा को थोड़ा विराम देकर एक छोटा सा देवी मैया का गीत सुनते हैं, और ये गीत बहुत मार्मिक है। जब तक माताएं अपने स्थान ग्रहण कर लेंगी। आलस्य तज कर आत्म उन्नत के लिए आगे बढ़ो। आलस्य तज कर आत्म उन्नत
के लिए आगे बढ़ो। सुख शांति के भंडार तुम है बड़ा जननी भजो। आलस्य तज कर आत्म उन्नति के लिए आगे बढ़ो। सुख शांति के भंडार तुम है बड़ा जननी भजो। अजर तुम हो अमर, ध्यान से सुनना। तुम हो अजर तुम हो अमर, लड़ने का झंझट तोड़ दो। पाओगे अपना रूप जग का, मोह बंधन तोड़ दो। अजर तुम हो अमर, लड़ने का झंझट छोड़ दो। पाओगे अपना रूप जग का, मोह बंधन तोड़ दो। जग का रूप अपना, मोह झंझट छोड़ दो। जिस धर्म से नीचे गिरे, धर्म से जिस धर्म से नीचे गिरे, उसके लिए फिर से चढ़ो। धर्म से नीचे गिरे, उसके लिए फिर से चढ़ो। आना है फिर सतयुग में तो, अब शिव पिता को याद करो। आना है फिर सतयुग में तो, अब शिव पिता को याद करो। आदर्श तज कर आत्म उन्नति के लिए आगे बढ़ो। सुख शांति के भंडार तुम हो, सबको शांति से भरो। परमात्मा के वंश हो, परमात्मा के वंश हो। हर पल इसी नशे में रहो। अज्ञान निद्रा में थे सोए, ज्ञान की अब राह चलो। अज्ञान निद्रा में थे सोए, ज्ञान की अब राह चलो। आलस्य तज कर आत्म उन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस्य तज कर आत्म उन्नति के लिए आगे बढ़ो। होगी समर यह सर्वदा, होगी समर यह सर्वदा, होगी समर यह सर्वदा। वो जन्म बंधन की अदा, गुण शक्तियों से भर के तुम सपने ही प्रेम लुटाओ सदा। गुण शक्तियों से भर के तुम सपने ही प्रेम लुटाओ सदा। आलस्य तज कर आत्म उन्नति के लिए आगे बढ़ो। सुख शांति के भंडार तुम, सबको शांति से भरो। होगी समर यह सर्वदा, आगे आने वाला युद्ध सर्वविदित है। विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। अच्छे से समझना, किसका विनाश सामने खड़ा है? दक्ष प्रजापति जैसे लोगों का विनाश सामने खड़ा है। शिव जो है अपने अंश के द्वारा दक्ष प्रजापति जैसे लोगों का नाश करने ही वाला है। ये कथा बता रही है। अब सती जो है
कहती है कि मैं जाके मना लेती हूं अपने पिताजी को, लेकिन जो अहंकार से भरा होता है उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है, उसकी बुद्धि में भगवान की समझ नहीं बैठती है। सती बहुत प्रयास कर रही है कि जिसका तुम विरोध कर रहे हो वो पूरी सृष्टि का रचयिता है, वो शिव पूरी सृष्टि का रचयिता है, उसका तुम विरोध मत करो, तुम उनका सम्मान करो, उनको तुम बुलाओ इस यज्ञ में, क्योंकि रुद्र यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है, उससे बड़ा कोई यज्ञ होता ही नहीं है। कौन सा रुद्र यज्ञ बड़ा है? ये अग्नि जलाकर कुछ सामग्री डालने वाला यज्ञ। उस रुद्र का ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ में माने समझ की अग्नि में 5 विकारों की आहुति डालने वाला यज्ञ है। वो 5 चीजें 5 विकार का प्रतीक है। काला तिल जो है काले काम विकार का प्रतीक है, बहुत अच्छे से समझना। तो सती वो समझाने के लिए जाती है, लेकिन दक्ष प्रजापति क्या करता है? सैनिकों को अपनी ही बेटी को घर में आने से रोकने के लिए लाइन से सैनिकों को खड़ा कर देता है। तो जब बेटी आती है घर पे, वो सती आती है, जैसे अभी नवरात्रि के समय है वो देवी आई है, लेकिन हम ढेर सारे विचारों में उस देवी को अपनी बुद्धि में आने से रोक रहे हैं, उसे उसके ज्ञान को उसकी समझ को हम अंदर नहीं डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब हम अपने अपने अहंकार में है। कोई महामंडलेश्वर के अहंकार में है, कोई साधु संत के अहंकार में है, तो कोई पद पोस्ट के अहंकार में है, तो कोई धन दौलत के अहंकार में। अरे तुम क्या हमको सुनाओगे? हमने तो इतने वेद पढ़े हैं, तुम जरा वेद का कोई एक आध पॉइंट बस बता दो जरा, तब हम माने। इस तरीके से अहंकार में लोग बात करते हैं। सरल होने पर ही भगवान मिलता है, अहंकार में आने पर नहीं मिलता। तो वो देवी भी नवरात्रि हर बार आती है, और वो देवी नवरात्रि में आकर चली भी जाती है, और हम बस केवल ताली बजाते, भजन गाते, ढोल पीटते रह जाते हैं। और वो देवी क्या संदेश देकर चली गई हमें पता ही नहीं लगता, और हम उसको फॉलो करते ही नहीं कुछ भी। और हम जहां के तहां रहते हैं। कितनी नवरात्रियां आई, क्या किसी के जीवन में नवीनता आई, खुशी आई क्या, सुख आया क्या, शांति आई क्या? नहीं आई। क्यों? क्योंकि उस देवत्व को हमने समझा नहीं। देवी देवी करते रहे, लेकिन देवी के देवत्व को समझना है। देवी देवी नहीं करते बैठे रहते। देवी का देवत्व क्या है? देवी का देवत्व ये है कि वो देवी परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की बात कर रही है, और दक्ष प्रजापति अहंकार में उस देवी को अंदर आने नहीं दे रहा है। लेकिन बहुत विनम्रता के साथ वो सती अनुनय विनय करती है, तब दक्ष प्रजापति अंदर आने देते हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति शिव के लिए अभद्रता से व्यवहार करते हैं। जब बहुत अति हो जाती है देवी के सामने, जब अभद्रता अति हो जाती है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं ही नहीं, मैं तो अहंकार में कहता है मैं दक्ष प्रजापति राजा हूं, और मैं अपने दक्ष प्रजापति के आसन से बोल रहा हूं कि तुम यहां से चले जाओ, तुम मेरी बेटी हो ही नहीं। तुम उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम कपाली के साथ शिव के साथ जुड़ गई थी। शिव के साथ जुड़ने से हम सब के कष्ट से बच जाते हैं। ये शरीर क्या है? ये सब है, 100% ये सब है। सब में जब तक हम बैठे हैं तब तक तो हम चला रहे हैं। आप निकल गए तो कोई डॉक्टर इसकी शुगर नाप के बता दे। जब आत्मा शरीर छोड़ के निकल गई तो शरीर में कोई शुगर टेस्ट करवाएंगे क्या?
अगर टेस्ट करवाएंगे तो शुगर निकलेगी क्या? जरा हम थोड़ा गहराई की ओर ले चल रहे हैं आपको ना। आप 5-6 बजे तो आ नहीं रहे हो, सवेरे आते तो हम बताते आपको अच्छे से। जब आत्मा शरीर छोड़ के निकल गई तो उसके बाद थर्मामीटर लगाओगे तो क्या तापमान आएगा क्या? बहुत अच्छे से समझना। जब आत्मा शरीर छोड़ के निकल गई फिर ब्लड प्रेशर की मशीन लगाओगे तो ब्लड प्रेशर दिखाएगा क्या? तो ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड सब कब तक है? जब तक आप इसमें बैठे हो। मतलब बीमारी सब कहां पर है? बीमारी कहां पर है? ये भैया कुर्सी में बैठे हैं, टांग इनकी तरफ दे रही है और मैं कुर्सी की टांग को ठीक करने में लगा हुआ हूं। मैं क्या गलती कर रहा हूं? जिसमें वो बैठे हैं उस कुर्सी की टांग को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि टांग किसकी दुख रही है? कुर्सी में बैठने वाले उस व्यक्ति की टांग दुख रही है। लेकिन मैं क्या गलती कर रहा हूं? उसी प्रकार शरीर में आप सब बैठे हो, इलाज किसका करना है? जैसे इनकी टांग दुख रही है तो इलाज किसका करना चाहिए मुझे? उनका, ना कि कुर्सी की टांग का। लेकिन ये शरीर रूपी कुर्सी में बैठे जो आप लोग हो, जो आप, वो बीमार है। उसको जानबूझ के जो है वो सुन सुन के बीमार हो रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुमको कैंसर हो गया है तो वो जरूर मरेगा, और कैंसर हो गया उसको पता नहीं है तो नहीं मरेगा। हमने ऐसे कितने लोगों को देखा, 40-40 साल कैंसर हो गया बोल के बोले, लेकिन वो मरे नहीं, क्योंकि उनने कैंसर मेरे को हुआ ही नहीं है ये डिसाइड किया। बहुत अच्छी रीति समझना। तो इलाज किसका करना है? अभी ध्यान देना। सती जो है अपने दक्ष प्रजापति के अहंकार को खत्म करने के लिए, आपको सारे कष्ट कहां से मिल रहे हैं? जब तक आप शव के भान में हैं। ये पूरा शव है। जब भी आप शरीर छोड़ेंगे इसको जलाएंगे ही जलाएंगे। मैं शरीर छोड़ के चला जाऊंगा तो ये पत्नी बाजू में बैठी है, क्या करेगी? क्या करेगी? नाश्ता लेके आएगी क्या? कि दूध लेके आएगी? क्या करेगी? बाजू में बैठी है। मैं शरीर छोड़ के चला जाऊंगा तो क्या करेगी? शरीर को ले जाकर, ले जाओ भैया जला दो, ऐसे करेगी? कितना भी प्यारा पति हो, कितनी भी प्यारी पत्नी हो, क्या करेंगे शरीर का? इसलिए कल मैंने गीत सुनाएगा, मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मतलब इस मिट्टी के भान में मत आना। राजा दक्ष प्रजापति कौन से भान में है? उसी भान को तोड़ने के लिए अब सती क्या कर रही है? सती कह रही है, तुमने इतना अभद्र व्यवहार किया है, मेरे पति के साथ तुमने इतना दुर्व्यवहार किया है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो सती ने क्या किया? सती हो गई। उसी समय से वो सती प्रथा भी चल रही थी बहुत समय तक, फिर बाद में बंद हुई वो सती प्रथा। लोग पति को गोद में लेकर पहले सती हो जाया करते थे। वो जो यज्ञ कुंड बनाया था, उसी यज्ञ में उसने क्या कर दिया? शरीर को, जिसको तुम बेटी कह रहे थे वो शरीर ही नहीं रहेगा तो कहाँ का बेटी और कहाँ का बाप? मैं तो अपना ओरिजिनल स्वरूप अब दिखाती हूँ बोले। तो सती ने क्या किया? उस बाप और बेटी के रिश्ते को खत्म किया। इसका मतलब भगवान से रिश्ता कब जुड़ेगा? जब आप सती के समान सत्य रिश्ता जोड़ेंगे। सत्य रिश्ता मतलब यज्ञ में शरीर को स्वाहा कर दिया का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसने, सती ने तो, फिर अगर आपने नहीं समझा है तो सती ने तो बहुत गड़बड़ किया। कहते हैं भाई आत्महत्या करना
तो सती ने क्या आत्महत्या की? सोचिए, शरीर के भान से मुक्त रहना है। शरीर को अग्नि में, जो सती ने शरीर को यज्ञ कुंड में जलाते हुए दिखा दिया गया है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि ज्ञान यज्ञ में, भगवान के यज्ञ में बुद्धि लगाकर इस शरीर के भान से मुक्त हो जाना है। जब आप शरीर के भान से मुक्त होकर किसी से बात करेंगे तो अच्छे अच्छे अहंकारी आपके सामने में नहीं टिक पाएंगे। हम एक बार जो है उज्जैन में कुंभ लगा, जो कुंभ लगता है उज्जैन में, तो हम ट्रेन में बैठे हुए थे और उज्जैन जा रहे थे। तो ट्रेन में बैठकर हम क्या करते हैं कि लोगों को कंपार्टमेंट में खाली समय है, परमात्मा का ज्ञान सुनाते हैं। जब हम ऐसा ज्ञान सुना रहे थे और पूरे परिवार के सदस्य बहुत अच्छी रीति सुन रहे थे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था, तो बाजू वाले कंपार्टमेंट में कुछ गेरुआ वस्त्रधारी जो है साधु लोग बैठे हुए थे। बहुत देर से हमारा ज्ञान बाजू में सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम था कि बाजू कंपार्टमेंट में वो लोग भी सुन रहे हैं। तो वो आकर हमारे ऊपर एकदम चढ़नी करने लगे कि तुम ये कैसा ज्ञान सुना रहे हो, कहां से आए हो तुम। वो गालियां देने लग गए, मुझे उल्टी सुल्टी गालियां देने लग गए। अब मैं तो शांति के सागर का ज्ञान सुना रहा था, तो मैं बढ़िया शांति में था। वो गाली दिए जा रहे थे, मैं बिल्कुल शांति में था। वो उल्टा सुल्टा बोले जा रहे थे, तुम बड़े, इतने बड़े ज्ञानी, चलो कहाँ जा रहे हो तुम? मैं बोला मैं उज्जैन जा रहा हूँ गुरुदेव। चलो तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, हमारे बड़े जो है महामंडलेश्वर, उनसे तुम जरा तर्क करो। मैं बोला चलो। बड़े शांति से वो एक के बाद एक गाली दिए जा रहे थे, चिल्ला रहे थे, डांट रहे थे। तुम ऐसा ज्ञान सुनाकर तुम, और ऐसे कहते कहते उनने एक शब्द क्या बोल दिया कि तुम ये सब ज्ञान सुनाकर हमारे पेट में लात मार रहे हो। ये शब्द उनके मुख से निकल गया। जब ये शब्द उनके मुख से निकला तो जितने लोग ज्ञान सुने थे वो उनसे लड़ने लग गए। मैं चुप बैठा। अब वो जो ज्ञान सुने थे पब्लिक, वो और वो साधु, वो दोनों का बहस चल रहा है। मैं चुपचाप शांति से देख रहा हूँ, अपने भगवान को याद कर रहा हूँ। इसका मतलब तुम अपने पेट रोजी रोटी चलाने के लिए हमको भटका रहे थे करके वो लोग सारे के सारे उनसे लड़ बैठे। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप शांति का। अब वहां उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने मेरे ऐसे कालर को पकड़ा। ये मेरी साथ अपनी सच्ची घटना बता रहा हूँ, भगवत मंच पे बैठा। उन्होंने कालर पकड़ी मेरी और खींच के दूसरे कंपार्टमेंट में ले गए। वो बिल्कुल ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे अब वो मुझे 2-4 शपथ लगा ही देंगे। मैं चुपचाप रहा। उन्होंने सीट पर बिठाया, बोले तुम्हारा एड्रेस दो। मैंने एड्रेस कार्ड दिया उनको। उस एड्रेस में भी कुछ ऐसे प्रश्न लिखे थे जो और उनको भड़का दिया। कुछ ऐसे ज्ञान के प्रश्न लिखे थे जो उनको और भड़काने में निमित्त बन गए। बोले तुम ये चुप लिखे हो। और इतने में क्या हो गया, धीरे से उज्जैन आ गया और हम शांति में रहे। जब उज्जैन आया मैं बोला चलिए गुरुदेव कहाँ चल रहे हैं। तो वो हमारी शांति और हमारी विदेही अवस्था, इसका मतलब देह का भान, ये जो सती का जो किस्सा है ना, उसी पर मुझे याद आ गया वो वाक्य। उनको इतना प्रभावित किया। हमने कहा ना कि अच्छे अच्छे अहंकारी भी यदि आप विधि सीख लेंगे तो अच्छे अच्छे अहंकारी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। वो उतरते समय हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु आप जरूर कोई देव आत्मा है। हमने आपको इतनी गाली दी, कालर खींची और आप उफ तक नहीं किए। मैं बोला मैं क्यों करूंगा भाई, मैं क्यों करूंगा। आप भी उसी बाप के बच्चे हो, मैं भी उसी बाप का बच्चा हूं। आप भी उसी घाट से आए हो, मैं भी उसी घाट से आया हूं। आपका भी वही घर है, मेरा भी वही घर है। तो एक घर में रहने वाले लोग क्यों बुरा मानेंगे। हम एक ही घर के निवासी हैं।
आपका भी वही बाप है, सबका मालिक एक, और मेरा भी वही बाप है। तो हम आपस में क्या हुए भाई? हमारा कितना गहरा रिलेशन हो गया। और सोचो, ऐसा ही सती ने क्या किया? सती अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गई, और जब ओरिजिनल स्वरूप में, आत्म रूप में आ गई, जब आत्म शक्ति बहुत बड़ी होती है, सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? आत्म शक्ति। आत्म शक्ति। आप अंदर जो आप आत्मा बैठे हो, उस शक्ति को पहचानो। आत्मा की इतनी शक्ति है, आप शक्तिहीन क्यों हो जाते हो? जब आप शरीर के ख्यालों में रहते हो। तो दुर्गा अष्टभुजा भगवती का रूप दिखाया। देखिए, अष्टभुजा भगवती का रूप कब दिखाया? शरीर के साथ दिखाया या शरीर को छोड़कर? कथा बोल रही है, देखो। अष्टभुजा भगवती का रूप कब दिखाया? जब तक सती बेटी बनी हुई थी तब तक दिखाया क्या? इसका मतलब ये अष्टभुजा भगवती शरीर वाली है कि शरीर से भिन्न है? कथा बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो अष्टभुजा भगवती का रूप कौन सा है? शरीर वाला नहीं है, अशरीरी है। और अशरीरी बनकर उन्होंने याद दिलाया कि देखो, जब तुम मेरे पास आए थे कि हे माता, आप मेरे घर में कन्या का रूप लेकर जन्म लीजिए, तब क्या बात तय हुई थी कि तुम मेरा कभी अपमान नहीं करोगे, और तुम अहंकार में आकर इतना अपमानित कर रहे हो। अब तुम इसका परिणाम तुम्हें जरूर भोगना पड़ेगा। और शिव जी ने क्या कहा था कि हे सती, तुम जा रही हो, जब तक तुम मुझे याद नहीं करोगी तब तक मैं वहां उपस्थित नहीं होऊंगा। ध्यान देना बात को। तो किस रूप में याद किया? सती ने किस रूप में याद किया? जब शरीर में थी तब याद किया कि शरीर छोड़ने के बाद याद किया? शरीर से मुक्त होने के बाद अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होकर याद किया। ओरिजिनल स्वरूप में अब उन्होंने कहा, अपने उस शिव को याद किया। तो शिव जी अपने अंश को भेजे। अंश उनसे भी ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली। और क्या हुआ? अंश जो शिव जी का अंश था, अब इन्होंने क्या किया? दक्ष प्रजापति ने ढेर सेनाएं लगा दी उसको रोकने के लिए। तब शिव जी खुद आए। कथा को मैं लंबी नहीं कर रहा हूं, उसके सार को समझना। और अपने अंश को आदेश दिया तो शिव के अंश ने दक्ष प्रजापति की क्या की? गर्दन काट दी। अब एक पत्नी का जब पति उसके सामने गर्दन कट जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी? तो जो प्रसूति थी उनकी पत्नी, वो तो बहुत शुद्ध थी, सत्य थी, है ना भाई? भगवान के साथ उसका गहरा संबंध था। उसने कहा कि अरे मेरा तो कोई दोष नहीं था ना प्रभु, तो मुझे क्यों विधवा रहना पड़ रहा है? ये विधवा पने का कष्ट मुझे क्यों सहना पड़ रहा है? ये अनुनय विनय करने लगी। तब भगवान शिव ने क्या किया? भगवान शिव ने क्या किया? दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित किया। और गर्दन तो कट के कहां चली गई थी? यज्ञ में पूरी समाप्त हो चुकी थी, जल में जल गई थी वो। तो कौन सी गर्दन लगाई? बकरे की गर्दन लग गई। बकरे की गर्दन क्यों लग गई? आज मनुष्य भी ओरिजिनल गर्दन किसी की नहीं है, सबकी गर्दन किसकी लगी हुई है? बकरे की ही गर्दन लगी है। अहंकार में मैं कर रहे हैं। अब कोई वहां पर ऐसा कोई हो सकता है क्या
कि वहां पर सर्जरी हो रही हो कि भाई बकरे की गर्दन कहां से आ गई और गर्दन कहां से लग गई भाई। ये दृष्टांत है सिर्फ, ये कथा कोई घटी हुई घटना नहीं है। जैसे गणेश जी का बताते हैं, ये बड़ा दृष्टांत है कि आप यदि अहंकार करोगे, मैं करोगे, तो आपकी भी गर्दन कट जाएगी, मतलब आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मैं करने वाले का अस्तित्व नहीं रहता है। तो दुख के सिर्फ दो ही कारण है। अब दुख कैसे मिला दक्ष प्रजापति को और उसकी पत्नी को? सिर्फ दो ही कारण, मैं और मेरा। दुख के कौन से कारण है? दो कारण है, मैं और मेरा। यदि मैं ही कहना है आपको, तो अष्टभुजा भगवती की तरह मैं आत्मा बोलो, मैं आत्मा। और मेरा ही कहना है तो मेरा परमात्मा बोलो। बाकी जिसको तुम मेरा मेरा कह रहे हो वो केवल इस जीवन तक ही है। तो इस जीवन के बाद भी अगले जीवन की तैयारी करो। तो सती ने क्या किया? भगवान शिव के साथ इस जीवन के साथ साथ अगले जीवन की भी तैयारी की है, ये दिखाया है। अगला जीवन कौन सा जी रही है सती? फिर से अगला जीवन ले रही है, लेकिन शिव से वो नहीं बिछड़ रही। आप जन्म जन्मांतर उस शिव पिता की ही संतान हो कहो, चाहे शिव को साजन कहो, अपने को सजनी कह लो। सर्व रिश्ते किससे? परमात्मा से। ये कथा आपको क्या सिखा रही है कि सर्व रिश्ते किससे बनाए? परमात्मा से। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम आपको 4 लाइन बहुत अच्छी बात बताते हैं कि भावों को शुद्ध रखो, भावों को शुद्ध रखो, भगवान मिल जाएंगे। रास्ते अच्छे बना अपनाओ, राम मिल जाएंगे। भावों को शुद्ध रखो, भगवान मिल जाएंगे। रास्ते अच्छे अपनाओ, राम मिल जाएंगे। तृष्णा अपनी मिटाओ, तृष्णा अपनी मिटाओ, कृष्णा बन जाएंगे। आत्मी प्रेम लुटाओ। कौन सा प्रेम लुटाओ है? दैहिक प्रेम नहीं, दैहिक प्रेम काम नहीं आता। कहाँ आया दैहिक प्रेम? दैहिक प्रेम के वशीभूत होकर सती क्या करी थी? शिव को छोड़कर आई थी। लेकिन दैहिक प्रेम काम आया क्या? आया क्या दैहिक प्रेम? तो आत्मी प्रेम लुटाओ, प्रभु गले से लगाएंगे। गुणों से स्वयं सज सबको सजाओ, स्वर्णिम जहां ले आएंगे। जीवन ऐसा दिव्य बनाओ, नहीं पछताएंगे। पछताना नहीं पड़ेगा आपको। जब भी आप यहां से रुखसत होंगे, वो गीत निकलता, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति आता है और आके चला जाता है। जब भी आप यहाँ से रुखसत होगे, आप पछताओगे नहीं। खुश रहकर खुशियां बांटते चलो, खुश रहकर खुशियां बांटते चलो, स्वस्थ तन पाएंगे। कितना भी घोर अनाचार हो, पर आप मुस्कुराएंगे अगर खुश रहकर खुशियां बांटेंगे। सद्व्यवहार सद्विचारों की बरसात करो, सद्व्यवहार सद्विचारों की बरसात करो, मन हरा भरा हो जाएगा। बरसात में हरा भरा होता है ना, तो आपको कौन सी बरसात करनी है? प्रकृति तो वो पानी की बरसात कर रही है, आपको कौन सी बरसात करनी है? सद्व्यवहार और सद्विचारों की बरसात करो, मन हरा भरा हो जाएगा। कितने भी दल हो और कैसा भी दलदल हो, पर तुम्हारा जीवन कमल सम खिल जाएगा, पर तुम्हारा जीवन कमल सम खिल जाएगा। चलो हम सब मिलकर शुद्ध करें भावों को, एक भाव में चलकर निर्मल करें निगाहों को। चलो भाई, हम सब मिलकर क्या करें? शुद्ध करें अपने भावों को और एक भाव में चलकर, एक भाव में, भाव यानी मत,
एक मत पर, तुम अपनी मत पर अलग चल रहे हो, वो अपनी मत पर अलग चल रहा है। बोले मैं तो बजरंगबली को मानूंगा, बोले मैं तो कृष्ण को मानूंगा, बोले मैं राम को मानूंगा। कितना विरोधाभास है। तो एक भाव में चलकर निर्मल करें निगाहों को, सबके लिए सब मिलकर आसान कर दे राहों को, सबके लिए सब मिलकर आसान कर दे राहों को। इरादों को अटल करें, इरादों को अटल करें और मजबूत करें अष्टभुजा भगवती जैसी बाहों को। आएगा स्वर्णिम सवेरा, कलीगी रात बीत जाएगी, पंछी भी गीत गाएंगे, हर कली गुनगुनाएगी। तो यहाँ हर कोई आता है और आके चला जाता है। सुनिए इस गीत को, बहुत अच्छा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद हम राजा परीक्षित की कथा सुनाएंगे। आज राजा परीक्षित की कथा भी सुनानी है, आज भक्त प्रहलाद की कथा भी सुनानी है। एक एक बात को गहरे से समझना है। आवाज आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ न ठहर पाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ न ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर दे बाद में पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ न ठहर पाता है। वक्त को किसी तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तो कितना आबाद किया। वक्त को किसी तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तो कितना आबाद किया। कैसा गुरूर है मैंने क्यों करता है, अंदर में झांक ले क्या क्या तू भरता है।
जो किया वो भरना पड़ेगा, फिर क्यों तू रोता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। दुनिया को पान सिकंदर क्या से क्या कर गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। को पान सिकंदर क्या से क्या कर गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। तन्हा सा वो था मंजर भीड़ भरे इस जग में, तुझको संभलना है जीवन के पग पग में। ईश्वर को साथी बना ले वक्त चला जाता है, हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहराया ना ठहर पाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहराया ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे करने ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भरने बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहराया न ठहर पाता है, कोई न ठहराया न ठहर पाता है, कोई न ठहराया न ठहर पाता है। जरा दोनों हाथ ऊपर करके जरा अच्छे से एनर्जी भरपूर में ताली बजाइए। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है। ये मैं की गर्दन कटी, बकरे की गर्दन लगी, उसी आधार पर, कथा के आधार पर हमने आपको ये गीत सुनाया। तो जब सती भी नहीं रही, जो भगवान शिव के साथ जुड़ी है वो भी इस संसार में नहीं रही, सती का शरीर छोड़ा और अपना ओरिजिनल स्वरूप धारण किया। ऐसा ही राजा परीक्षित की कहानी है। राजा परीक्षित, अभी बहुत अच्छे से समझना, राजा परीक्षित की कहानी से ये पूरा काल चक्र जुड़ा हुआ है, पूरा काल चक्र। और परमात्मा शिव को क्या कहते हैं? महाकाल कहते हैं। मतलब इस काल चक्र से वो परे है। आप तो उसे इसी काल चक्र में फंसा के रखे हो, कहते हो यहीं सब तरफ है, जबकि वो महाकाल है, कालों का काल है, समय से भी नहीं बंधा है वो, समय उसकी रचना है। वो चाहे तो राई को पर्वत कर दे और पर्वत को राई कर दे। ऐसे महाकाल शिव को समझना है अच्छी रीति। तो राजा परीक्षित की कथा भी काल चक्र में बनी हुई है। तो राजा परीक्षित जो है बहुत अच्छा राजा था। परीक्षित मतलब हर परीक्षा में पास होने वाला। प्रजा उससे बहुत खुश थी, बहुत खुश थी प्रजा। सत्यवादी था, अच्छे मार्ग पर चलने वाला था, किसी भी किस्म का अहंकार नहीं था।
प्रजा को बहुत सुख देता था वो राजा। और एक बार वो ऐसे ही जंगल में आंखें खेलने गया। तो बहुत अच्छे से समझना, जब राजा परीक्षित का राज्य था तब अच्छा युग था। जब जंगल की ओर शिकार खेलने गया तब कलयुग क्या हो गया, बदल गया। जब जंगल की ओर बढ़ा राजा तो कौन मिला उसको, कलयुग मिला। ये कथा है। तो कलयुग कोई हमारे आपके जैसा मनुष्य है क्या? लेकिन कथा में क्या दिखाया है, कलयुग को बात करते हुए दिखाया है कि राजा परीक्षित से कलयुग बोला, क्या बोला कि हे राजन, मुझे आपके राजपाट में जगह दे दो। तो राजन ने कहा कि नहीं, मेरे राजपाट में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। बहुत अच्छे ध्यान से सुनना। राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे राजपाट में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। वो बहुत गिड़गिड़ाया। कलयुग क्या किया, गिड़गिड़ाया। ऐसा बताते हैं। अब कलयुग कोई साकार में कोई गिड़गिड़ाने वाला कोई मनुष्य है क्या भाई? कलयुग हम किसको बोल रहे हैं? समय चक्र को। समय चक्र को माने समय क्या बोल रहा है, कब समय क्या बोल रहा है, हमको ये समझना होगा। वर्तमान समय क्या बोल रहा है। राजा परीक्षित के समय क्या बोला कि अब कलयुग है, मैं कलयुग हूं, आपके राजपाट में आना चाहता हूं। तो राजा परीक्षित कलयुग को पहचान नहीं पाया। तो राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तुम जहां जुआ खेलते हैं, जहां वेश्यावृत्ति होती है, जहां धन का लोभ होता है, वहां तुम चले जाओ। तो कलयुग ने कहा सब गंदी जगह दे रहे हो, एक आध तो मुझे अच्छी जगह दो। तो कहा चलो तुम स्वर्ण में चले जाओ। बहुत अच्छे से समझना। तो कलयुग क्या किया, राजा परीक्षित स्वर्ण में चले जाओ जैसे ही बोला तो कलयुग क्या किया, राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में जाकर बैठ गया। मतलब कलयुग कहाँ बैठ गया, मुकुट कहाँ लगता है, माथे में। तो सबके माथे में अभी कलयुग बैठा हुआ है। बैठा है कि नहीं कलयुग? एक ही बहाना करते हैं, क्या करें महाराज, कलयुग है, कलयुग में तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। ये हमने क्या किया, माथे में जानबूझ के कलयुग का बहाना लेकर कलयुग को बिठा के रखा है। क्या करेंगे, कलयुग में तो थोड़ा गुस्सा करना ही पड़ता है, ये कलयुग है। बिना मतलब का हमने क्या कर लिया है, अपने मुकुट में कलयुग को बिठा लिया है। राजा परीक्षित ने भी वही गलती की, बहुत अच्छा राजपाट कर रहा था। अब कैसे कलयुग को बिठा लिया है। मैंने कथा शुरू करने के पहले क्या बात कही थी, क्या बात कही थी मैंने, कि 1 महीने पहले खाया हुआ अनाज काम आएगा कि आज खाएंगे वो काम आएगा। आज खाएंगे वही काम आएगा ना भाई। नहीं, 1 महीने जो पहले खाया है उसी की चर्चा कर लो, आपका पेट भर जाएगा क्या कि हाँ मैंने 1 महीने पहले रसगुल्ला खाया था, चर्चा कर ली। जब 1 महीने पहले खाए हुए खाने की चर्चा करने से आपका पेट नहीं भरने वाला है, तो फिर बातों की चर्चा करने से क्या फायदा है, क्या फायदा है। कल किसने देखा है जो करना है आज कर लो, जो करना है आज कर लो, जो करना है आज कर लो। क्या कर लो, मुस्कुराना सीख लो। क्या कर लो, तो मुस्कुराओ भाई,
मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। दूसरों के दुख में, दूसरों के दुख में हाथ बटाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। ला 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 ला। चमन को बसाना सीख लो, उजड़े हुए चमन को बसाना सीख लो, मेहनत के मोतियों को जुटाना सीख लो, मेहनत के मोतियों को जुटाना सीख लो, रोते हुए दिलों को, रोते हुए दिलों को हंसाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। ला 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 ला। कलयुग में मत पढ़ो, कलयुग में मत पढ़ो, मतलब न बीते हुए कल की बात करके हुआ हुआ करो, क्योंकि हुआ हुआ कौन करता है? जंगल का सियार। हुआ हुआ कौन करता है? जंगल का सियार। एक सियार बोलेगा हुआ तो सब बोलेंगे हुआ। अब यही हो रहा है, एक जगह कुछ हो जाता है तो टीवी वाला बोलता है हुआ, तो अखबार वाला बोलता है हुआ, और आप भी बोलते हो ऐसा हुआ। ये हुआ हुआ करके सब क्या बन रहे हो? जंगल के लोमड़ी बन रहे हो, सियार बन रहे हो। बीते हुए पलों को भुलाना सीख लो, बीते हुए पलों को भुलाना सीख लो, और बिछड़े हुए दिलों को मिलाना सीख लो, बिछड़े हुए दिलों को मिलाना सीख लो। मनोविकारों पर तुम, मनोविकारों पर तुम विजय पाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो। गाइए, गाइए, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। ला 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 ला। और मेरी मीठी माता, हर पल को दुनिया के समाचार सुनकर मत बिताओ। अभी क्या कर रहे हो आप? हर पल कैसा बिता रहे हो? दुनिया के समाचार सुनने में बिता रहे हो। अब कैसे बिताना है? आनंद से क्षणों को बिताना सीख लो, आनंद से क्षणों को बिताना सीख लो, हंस कर की मुश्किलों को भगाना सीख लो, हंस कर की मुश्किलों को भगाना सीख लो। और हंस करके मुश्किलों को कब भगाना
बताना सीख पाएंगे। जग में ज्ञान का दीपक, जग में ज्ञान का दीपक जलाना सीख लो। मुस्कुराना गाइए, गुनगुनाना दूसरों के दुख में, दूसरों के दुख में हाथ बटाना सीख लो। मुस्कुराना सीख लो, 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 मुस्कुराना सीख लो। दुर्गा भगवती की, नौ दुर्गा भगवती की। तो राजा परीक्षित की मुलाकात कलयुग से हो रही है। यहाँ पर कौन बैठे हैं? सब कलयुग से ही मुलाकात करते रहते हैं। कल मेरे साथ ऐसा हुआ और आने वाले कल में क्या होगा। तो दो प्रकार के कल आपको तंग करते रहते हैं, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। तो आने वाले कल में भी मत रहो और बीते हुए कल में भी मत रहो। कलयुग से मुलाकात मत करो, नहीं तो राजा परीक्षित की तरह तक्षक सांप आपको 7 दिन के अंदर डस के मार डालेगा। बहुत अच्छे से समझना, गहरे समझने की बात है। अब जब कलयुग मुकुट में चला गया है, अब जंगल में घूमते घूमते क्या हुआ? कथा तो पूरी समझ में आ गई आपको। कथा का मर्म आपको इस गीत में ही समझ में आ गया होगा, इसलिए हम कथा के साथ उस गीत को भी साथ में जोड़ रहे हैं ना। आपने ऐसे गीत कभी नहीं सुने होंगे, सुने क्या? अभी तक 3 दिन में 4 दिन में जो भी गीत हमने सुनाए आपको, कहीं सुने क्या आपने? सोचो। तो राजा परीक्षित है, कुछ बोल रही है नहीं, वहां से सुनाई नहीं देता। कॉर्डलेस माइक लेकर बोलो, जरूर बोलो। आपके अंदर कोई प्रश्न उठ रहा है तो यहाँ पर भरी सभा में पूछने का आपको अधिकार है, लेकिन पूछने का अधिकार है। मैंने प्रश्न सुनने के बाद ज्ञान सुनाने का अधिकार नहीं है। नहीं तो मैं इधर से कुछ सुनाऊं फिर आप इधर से भी ज्ञान सुनाना शुरू कर दो। नहीं महाराज ऐसा वैसा ऐसा है, केवल प्रश्न पूछो। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछने के साथ साथ अपना ज्ञान भी सुनाना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या हो जाता है, फिर वो प्रश्न एक जगह लटका रह जाता है और वो ज्ञानी का टकराव होता रहता है। ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े और अंत किसी का ना हो, ऐसे कहते हैं ना, वो ज्ञानी से लड़ाई तुरंत हो, ऐसा बोलते हैं भैया वो। अरे हर एक चीज अब आप जान रहे हो, अच्छा है ना भाई। तो प्रश्न जरूर पूछो, लेकिन उत्तर की भी प्रतीक्षा करो। प्रश्न पूछा है तो उत्तर को समझने का प्रयास करो। और हम यदि किसी को यहाँ अनुभव सुनाने बुलाएंगे कि भाई आपको 4 दिन में कैसा अनुभव हुआ, तो वो अनुभव सुनाने के बदले ज्ञान सुनाना शुरू कर देंगे। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, ज्ञान नहीं सुनाना है। यहाँ से आपको क्या अनुभव हुआ, जो दूसरी भागवत कथा में आप बैठते थे और यहाँ बैठ रहे हैं, दोनों में अंतर क्या महसूस हो रहा है आपको? यहाँ केवल कथा नहीं चल रही है ना, मर्म सुनाया जा रहा है आपको। तो राजा परीक्षित, उसको प्यास लगी तो उसने आसपास देखा कि कोई घर मिल जाए। तो देखा एक झोपड़ी बनी हुई थी। उसने सोचा कि चलो इस झोपड़ी में जाता हूं। तो वहां पर जो है श्रृंगी ऋषि जो है श्रमिक ऋषि जो है वहां पर तपस्या कर रहे थे। तो वो तपस्या में लीन थे, एकदम मगन थे।
तो राजा ने जाकर बोला कि मुझे प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या? अब श्रमिक ऋषि जो है एकदम तपस्या में लीन थे, वो सुन ही नहीं रहे हैं। ये दोबारा चिल्ला रहे हैं, दोबारा चिल्ला रहे हैं। जब कई बार बोला और श्रमिक ऋषि ने सुना नहीं, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, तपस्या वास्तव में क्या करनी है। गलतियां, कथाओं में सारी गलतियां हैं, हमें उन गलतियों को समझना है। कथा आपको इसलिए सुनाई जा रही है कि सती ने जो गलती की है वो गलती नहीं करना है, सती ने जो अच्छा कार्य किया वो करना है, राजा परीक्षित ने जो अच्छा कार्य किया वो करना है, जो गलती की है वो नहीं करना है। श्रमिक ऋषि ने जो गलती की है वो नहीं करना है। श्रमिक ऋषि ने क्या गलती की? कोई ऐसी तपस्या नहीं होती कि कोई ऐसी कोई तपस्या नहीं है। भगवान ये नहीं कहता है कि तुम घंटी बजाते रहो और घर में बच्चा भूखा रह जाए। भगवान ये नहीं कहता है। भगवान ये नहीं कहता है कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई प्यासा लौट जाए और तुम बस भगवान ये नहीं कहता है। तो समझ लो, भगवान उत्तरकांड से इसलिए मैंने शुरू किया था क्योंकि ये जुड़ी हुई कथा है कि पूजा से, जप से, तप से मैं नहीं मिलता। कैसे मिलता हूँ? एक दूसरे का ख्याल रखने से मिलता हूँ। एक बाप कब खुश होगा? यहाँ पर जिनके 4 बच्चे हैं, जरा वो हाथ खड़ा करें। जिनके 4 बच्चे हैं आपके, है ना, आपके पतिदेव भी आए हैं। 4 बच्चे आपके आपस में लड़ते रहेंगे तो खुश होंगे क्या आप? नहीं होंगे ना। वो आपकी खूब पूजा पाठ करेंगे, सब करेंगे और फिर आपस में लड़ते रहेंगे। कहेंगे वाह मम्मी अच्छी, पापा अच्छे, ये अच्छे, बोल जगदम्बा मैया की जय, अपने पापा का नाम लेके जय जयकार करते रहेंगे और आपस में लड़ते रहेंगे। तो आपको वो पूजा अच्छी लगेगी क्या? आपका तो पूरा ध्यान यही रहेगा कि अरे यार ये लोग बस ढोंग रच रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। ऐसा ही उस बाप की भी बड़ी समस्या है। हम ढोल पीटते रहते हैं, खूब रैली निकालते हैं, सब करते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। भगवान, अब एक बात बहुत अच्छे से समझना, पहले दिन मैंने वो बात को छोड़ दी थी जानबूझकर कि फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। कब बोलते हैं? मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई। आप कहेंगे ये कैसी बात बोल रहे हैं, बाजू में तो बैठी है। भगवान को भला व्यक्ति प्यारा हो गया। कब हुआ? कब हुआ प्यारा? जब देह से न्यारा हुआ। भगवान को प्यारा कब हुआ व्यक्ति? जब देह से न्यारा हुआ। तो 2 बातें भगवान का प्यार पाने की है। एक तो सबसे मिलकर रहना, सब में प्यार बांटना, ठीक है, सब में प्यार बांटना। और दूसरा, देह से अपने को अलग समझना। क्योंकि भगवान को प्यारा कब होते हैं? ये आपकी बात है, ये मैं और कहीं किसी संस्था की बात नहीं बता रहा था। आप ही लोग बोलते हो कि फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। कब प्यारा हुआ? जब देह से न्यारा हो गया। इसका मतलब भगवान को प्यारे होने की विधि क्या है? क्यों भाई पिंटू भाई, भगवान को प्यारे होने की क्या विधि है? देह से न्यारा। सती भी देह से न्यारी हुई, तब अष्ट शक्तियां दिखा पाई। तब दक्ष प्रजापति को समझा पाई, तब उसे याद दिला पाई, पहले याद नहीं दिला पाई। तो यहां पर राजा परीक्षित किस भान में है? राजा परीक्षित इसी भान में है कि मैं तो राजा हूं। वो राजा कब है? वो कल राजा है। वर्तमान में झोपड़ी के सामने खड़ा है तो वो अभी भिखारी है, वो राजा नहीं है। लेकिन वो वर्तमान स्थिति को नहीं देख रहा है। राजा परीक्षित वर्तमान अपनी स्थिति को नहीं देख रहा है कि वर्तमान में तो क्या है, वो भिखारी है, बाहर पानी की भीख मांग रहा है।
लेकिन वो पूर्व की स्थिति में है। कौन सी पूर्व की स्थिति में है? कि मैं इतना बड़ा राजा और ये अदना सर ऋषि मेरे को ये तिरस्कार कर रहा है, जबकि वो तो बेचारा आंख बंद करके भगवान की ध्यान में है। तो जब अभिमान आता है, जब कल की वृत्ति आती है, तब हमारे अंदर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो बुद्धि भ्रष्ट करती कौन सी है? कल की बात आपको बुद्धि भ्रष्ट करती है, और वर्तमान की बात आपको श्रेष्ठ बनने में मदद करती है। तो हमेशा किस में रहो? वर्तमान में रहो। वर्तमान में राजा परीक्षित क्या है? अभी राजा परीक्षित राजा है क्या वहां पर? वर्तमान में राजा परीक्षित तो राजा नहीं है ना। क्या है वो वहां पर? अभी भिखारी है। यदि वो समझ जाता कि मैं भिखारी हूं तो वो गलत व्यवहार नहीं करता, लेकिन वो क्या समझा? मैं राजा हूं। तो उसने क्या किया? मरे हुए सांप को उठा के गले में डाल दिया। बहुत ध्यान से सुनना। मरे हुए सांप को गले में डाल दिया। मरा हुआ सांप भी क्या है? मरा हुआ सांप क्या है? बीता हुआ, अभी नहीं है। मरा हुआ सांप भी क्या बता रहा है? बीता हुआ। हम लोग भी क्या करते हैं? एक दूसरे के गले में क्या डाल रहे होते हैं? मरा हुआ सांप ही डाल रहे होते हैं। डाल रहे होते हैं कि नहीं? तूने मेरे साथ कल ऐसा किया था, इसलिए मैंने कहा कि मत सुनो कथा, क्योंकि कल जो था, कथा मत सुनो। मैं कहीं भी जाकर, पूरे देश भर में इतने सारे प्रोग्राम हुए, मैं कथा नहीं सुनाता। तो अब मरा हुआ सांप डाल दिया, तो श्रमिक ऋषि का पुत्र जो है, उसके दोस्त देख रहे थे ये सब हरकत करते। वो दौड़ते दौड़ते भागते भागते कहां गए? श्रृंगी ऋषि के पास। श्रृंगी ऋषि उस समय क्या कर रहे थे? सूर्य को आचमन दे रहे थे। देखिए, ध्यान देना, श्रमिक ऋषि भी भगवान का ध्यान कर रहे थे और श्रृंगी ऋषि भी पूजा पाठ में लगे हुए थे। अब यहां पर मित्रों ने सुनाया, अरे आपके पिताजी का कोई अपमान कर दिया है, मरा हुआ सांप डाल दिया है आपके पिताजी के गले में। तो श्रृंगी ऋषि सुनते ही आग बबूला हो गया। उसने देखा तो नहीं है ना, अभी सुना बस है, न देखा है, न परखा है, न जाना है किसने सांप डाला, कैसे सांप डाला, क्या हुआ। उठा के क्या किया उसने? अपनी शक्ति का उपयोग किया और श्राप दे दिया। हम भी ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हैं? सुनी सुनाई बात पर भरोसा करते हैं। सुनी सुनाई बात पर भरोसा करके एक पति अपने पत्नी पर शक करता है, एक पत्नी अपने पति पर शक करती है। पड़ोसी बोल देता है, अरे मैंने तुम्हारे पति को ना फलाने लड़की से बात करते देखा था। बस अब वो किस रूप में बात किया था? बहन के रूप में बात कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, उसकी सत्यता पर नहीं जाना है। यहां पर सती की कथा फिर हम जोड़ते हैं। जब सती को दक्ष प्रजापति ने बोला कि तुम ऐसे शिव से विवाह कर रही हो जिसने तुम्हारे पिता की गर्दन को काट दिया था, तो सती क्या करी? उस सत्य को जानने के लिए पहले ऐसे नहीं शिव से कनेक्शन काट दिया। अच्छा ठीक है पिताजी, आप सही बोल रहे हो, बढ़िया है, अब मैं नहीं जाऊंगी शिव जी के पास। ऐसा नहीं बोली ना वो। क्या की सती ने? कि शिव के पास जाकर सत्य का पता लगाया। यहां पर श्रमिक ऋषि क्या गलती किया? श्रृंगी ऋषि क्या गलती किया? पता नहीं लगाया, उठा के श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद जिसने भी डाला है उसको 7 दिन बाद तक्षक सांप डस लेगा। तो हमने आपको 2-3 दिन पहले बताया था, वही बात इस राजा परीक्षित में भी आ रही है
कि 7 दिन के अंदर सबकी मृत्यु होनी है। 7 दिन के अंदर तो सबकी मृत्यु होनी है, केवल राजा परीक्षित की बस थोड़ी हुई है। और मृत्यु 7 दिन के अंदर होती है। अकाले मृत्यु का शिकार कौन होता है? जिसको तक्षक सांप डसता है, अकाले मृत्यु का शिकार हो जाता है। वो तक्षक सांप कौन सा है? जो हम तत्काल निर्णय ले लेते हैं। जैसे श्रमिक ऋषि ने तत्काल निर्णय ले लिया है, राजा परीक्षित ने तत्काल निर्णय ले लिया, उठा के सांप डाल दिया। बहुत गलत। कहते हैं तोल मोल फिर बोल। क्या बोलते हैं? तोल मोल बोल। और क्या बोलते हैं? सोच समझ कर बोलो। तो ये तक्षक सांप कौन सा है? जो हम तत्काल क्रोध में आ जाते हैं, तत्काल पुलिस थाना भागते हैं, तत्काल कोर्ट कचहरी भाग जाते हैं, तत्काल आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। तुरंत वस्तु स्थिति को समझते नहीं है, वस्तु स्थिति को समझते नहीं है, तुरंत आरोप लगा देते हैं। आरोप लगाने में आज ये आरोप और प्रत्यारोप करने के कारण क्या हो रहा है? पूरे संसार तत्काल आरोप लगाते हैं, वही तक्षक सांप डसता है। अब राजा परीक्षित को तो मालूम नहीं था, राजा परीक्षित को तो नहीं मालूम था, वो तो चला गया अपने महल। जब गया बहुत उसका मूड खराब था, क्योंकि वो ऐसे व्यवहार का तो था नहीं, ऐसे व्यवहार का था नहीं। तो जब उसने मुकुट नीचे उतारा, जब मुकुट नीचे उतारा तो सोच में पड़ गया, अरे ये मेरे से क्या भूल हो गई। अभी ध्यान देना बहुत अच्छे से। जब आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में आते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपने क्या गलती कर दी, कहां पर क्या गलती कर दी। जहां जो बात नहीं बोलनी थी वहां उस पर बात बोल देते हैं। इसलिए हमने कहा भरी सभा में क्या बोलना है और एकांत में क्या बोलना है, ये कहां पर क्या बोलना है। वही चीज खाने पर लागू होती है। कब खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, ये हम सवेरे सिखाते हैं। जैसा खाते हो अन्न वैसा बनता है मन। आप सड़ा गला पुराना बासी तमो प्रधान खाना खाओगे तो आपकी बुद्धि भी तमो प्रधान होगी। तो राजा परीक्षित जब अपने मुकुट को नीचे उतारा तब उसको होश आया, अरे ये मेरे से क्या बड़ी गलती हो गई। सोचो, क्योंकि जहां जिस स्वरूप में था उसको उसी स्वरूप में रहना चाहिए था। वहां पानी मांगने वाला वो भिखारी था, लेकिन वहां क्या समझ लिया उसने कि मैं तो राजा हूं। और वही कारण था जो उससे दुर्व्यवहार हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जमीन पर बैठे जमींदार हो और मैं चौकी पर बैठा चौकीदार हूं। जमींदारों की चौकीदारी कर रहा हूं। भाई जमींदारों की चौकीदारी की जाती है। और कौन सी चौकीदारी कर रहा हूं? आपके मन की चौकीदारी कर रहा हूं। तो यहां मैं अभी मेरा स्वरूप कौन सा है? यहां पर सिर्फ एक चौकीदार का स्वरूप है मेरा। तो किसी भी किस्म से कोई भान नहीं आएगा कि मैं भागवताचार्य हूं, फलाना, कुछ नहीं भाई। मैं सिर्फ आपका एक सर्वेंट हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं नीचे उतरूं माता हूं तो चरण नहीं पढ़ना, चरण पढ़ाने नहीं आया हूं। पूजनीय और स्मरणीय केवल कौन है? एक परमपिता परमात्मा है। बाकी पूजनीय यहाँ पर कोई दूसरा है ही नहीं। सब पापी हैं। तुम सब भी हो और मैं भी यहाँ बैठा हूँ पापी हूँ। ये तो पता है कि आपका परिणाम आपके लिए डिसाइड हो चुका है। आपने जैसा ही किसी की बेइज्जती की उसके एवज में आपका परिणाम डिसाइड हो चुका है। आपको आने वाले समय में इंसिडेंट होगा, पढ़ के आएंगे तो और ज्यादा अच्छा आपकी बुद्धि में भिड़ेगा। और साथ में एक छोटी सी डायरी दे रहे हैं इस प्रकार की कि और पेन दे रहे हैं कि भाई बाकी तो पेन आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। इसलिए दे रहे हैं कि आप इसमें यहाँ बातों को नोट कर सकते। कुछ पॉइंट को जैसे हमारे एक भाई साहब यहाँ नोट हुए, आप